3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाले हूँ जिनमें उनको घर से बाहर नहीं जाना है, यानी आप अपने घर में रह के ही आप इन बिजनेस को शुरू कर सकती हैं। और ये तीनों ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो भारत में आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये तीनों ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो आज से पहले आपने किसी भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं देखे होंगे, या आपके गांव में, आसपास के गांव में, मैं आपसे कह सकती हूँ आपके पूरे क्षेत्र में कोई भी इन बिजनेस को नहीं कर रहा है, घर से बाहर नहीं जा सकती और वो घर बैठे 30 से 25 हजार रुपए का बिजनेस करना चाहती हैं, जिनमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना पड़े। एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको 1000 रुपए की लागत आएगी, यानी लागत आएगी, और बाकी 2 ऐसे बिजनेस हैं जो फ्री में शुरू हो जाएंगे, कोई भी पैसा आपको नहीं लगाना है। ये तीनों बिजनेस कौन से हैं, इन्हें आप कैसे करोगी, फुल डिटेल में आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 1 बिजनेस आइडिया है देसी बच्चों का खिलौना किट। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा ये बिजनेस क्या है, इसे आप कैसे करोगी। तो सबसे पहले देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, या तो आप गांव की ले लीजिए, यानी गांव में जो बच्चे होते हैं, या आप शहर की बात कर लीजिए, दोनों जगह जो बच्चे होते हैं, वो छोटे जो बच्चे होते हैं जो 5 वर्ष से छोटे होते हैं, यानी 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ खिलौने चाहिए। कुछ ऐसे खिलौने जिनसे उनको कोई नुकसान ना हो, कुछ ऐसे खिलौने जो उनको अच्छे लगे, जिनमें उनको खेलने में इंटरेस्ट आए। तो आज तक आपने देखा होगा लोहे के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, या प्लास्टिक के होते हैं। लेकिन अभी के जो माता पिता हैं, हम शहर की बात करें, शहर के जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिससे उनके बच्चों को नुकसान नहीं हो। जैसे प्लास्टिक मुंह में जाती है तो बहुत गंदी चीज होती है प्लास्टिक, ठीक है, और साथ ही साथ लोहा होता है या स्टील होती है, उससे बच्चों को स्क्रैच हो जाती है, बच्चों को नुकसान हो जाता है। आप एक इको फ्रेंडली, जिसे कहते हैं इको फ्रेंडली, बच्चों के खिलौनों की किट बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, लकड़ी का, मिट्टी का, यानी लकड़ी और मिट्टी दोनों के ऐसे छोटे छोटे खिलौने के किट बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपने छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए एक ये, यानी 20 प्रकार के आपने खिलौने बना लिए, ठीक है। अब ये 20 प्रकार के खिलौने बना के और आपने सभी का एक एक फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद एक पैकेट में 20 प्रकार के खिलौने आपने रख दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने खिलौने रख दिए और उन सभी का आपने MRP जो होता है, MRP आपने डाल दिया कि 100 रुपए के हैं। आपने लकड़ी से बनाए या आपने टहनियों से, पत्तों से, किसी भी प्रकार से, आपके पास हुनर की कमी नहीं है, आपके पास बेशुमार हुनर है, तो आपने मिट्टी लकड़ी से बनाने के बाद एक पैकेट में पैक कर दिया और उसका प्राइस रख दिया 100 रुपए। और मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, ये बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और ये आपको 1000 2000 नहीं, लाखों रुपए महीने के दे के जाएगा। एक ऐसा व्यवसाय है जो कोई भी भारत में नहीं कर रहा है, विदेशों में ये चल रहा है, अभी भारत में कुछ ही व्यक्ति कर रहे हैं। अगर आप घर से इसे करोगी तो बहुत पैसा मिलेगा। अब बात आती है इसे आप कहां पर सेल करोगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे और मीशो पे, तीनों वेबसाइट पे एक एक फोटो खींचना है आपने। देखिए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक प्रोडक्ट बनाइए जिसमें 20 प्रकार के खिलौने बनाइए और उनका फोटो खींच के फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे और तीनों वेबसाइट अमेज़न पे डाल दीजिए, और वहां से आपको ऑर्डर आएंगे। पहला ऑर्डर आए ना, तो उसके बाद आप फिर से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 10 से 7 दिन के बीच में ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको एक साथ 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप उसके लिए पहले से बना के चलिए। 3 से 4 दिन का समय लगता है, आप 3 से 4 दिन में बना सकते हैं घर बैठे। अगर आप महीने के कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के 100 पैकेट भी सेल कर देती हैं, तब भी काफी अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा देगा आपको। लकड़ी से, मिट्टी से बनाया, इसमें आपने क्या खर्च किया, आप चाहे तो हल्के नेचुरल प्रिंट भी कर सकते हैं, इससे बच्चे खेलेंगे और उनके पेरेंट्स निश्चित रहेंगे कि हमारे बच्चों को कोई भी नुकसान होगा। तो इसलिए आप इस प्रकार के खिलौनों का बिजनेस कर सकते हैं। बात नंबर 2 है पूजा की थाली। अब पूजा की थाली में क्या है, तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कभी हवन, पूजा कुछ भी हुआ है, तो उसमें जो पूजा का सामान होता है, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, या आपने देखा होगा आम के पत्ते होते हैं, और अनेकों प्रकार के जो पत्ते होते हैं, लकड़ियां होती हैं, आम की, पीपल की लकड़ियां होती हैं, गोबर होता है, गाय का जो गोबर है उसका दीपक वगैरह होता है। इस प्रकार से गांव की जो चीजें होती हैं वो हवन सामग्री में यूज होती हैं। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी इतनी बड़ी शहर में चले जाइए, वहां भी आज भी इसी चीज से हवन पूजा हो रहा है, और ये गांव में बनता है, गांव के लोग इसे जानते हैं। तो आपको क्या करना है,
इस प्रकार से गांव की जो चीजें होती हैं, हवन पूजा की सामग्री में जो चीजें होती हैं, चाहे वो धूप बत्ती हो, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो कपूर हो, सभी चीजों का एक पैकेट बना लेना है। इस प्रकार का एक थाली बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर थाली लिखा है, वो थाली कोई स्टील वगैरह की नहीं होती है, एक प्लास्टिक की होती है या कागज की होती है। इस प्रकार से एक गोल थाली होती है और इस थाली में आपको क्या है, सभी प्रकार के सामान को रख देना है। इस प्रकार से सभी प्रकार के सामान को रख देना है और इसका प्राइस आपको तय कर देना है जैसे आपको उचित लगे। आप 200 रुपये रख सकती हैं, 300 रुपये रख सकती हैं, 400 रुपये रख सकती हैं, 500 रुपये रख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। आप चाहें तो इसे 100 रुपये में भी बेच सकते हैं। आपको बेचना कैसे है इसे, तो वही प्रक्रिया है जो आपको पहले बताई थी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आज के टाइम पे भारत में 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, मार्केट में कुछ भी नहीं खरीदने जाने, बस घर में ही बैठे रहते हैं, अपने फोन से ऑर्डर करते हैं, फोन से मंगाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। अगर आज भी आप ये डरोगी कि ऑनलाइन तो सच में आप भारत में बहुत पीछे रह जाओगी। आगे का जो जमाना है वो ऑनलाइन का ही है, इसलिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। आप चाहे तो अपने नजदीकी जो भी पूजा की दुकानें हैं, वहां पर जो पूजा के लोग आते हैं, जैसे मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, वहां पर भी ये थाली बना के सेल कर सकते हैं। वहां थोड़े कम पैसे मिलेंगे, ऑनलाइन आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। बात करते हैं नंबर 3 बिजनेस आइडिया के बारे में। नंबर 3 बिजनेस आइडिया है वो है गोबर के दीपक का, यानी गोबर के जो छोटे छोटे दीपक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हो तो इस प्रकार के छोटे छोटे से आपने दीपक देखे होंगे इस प्रकार के, और उन दीपक को किससे बनाया जाता है, गोबर जो होता है यानी गोबर से बनाया जाता है। तो आप इस प्रकार के छोटे छोटे दीपक बना के ध्यान से समझिएगा। एक इस प्रकार का पैकेट लीजिए, पाउच जिसे बोलते हैं, और इसमें आप छोटे छोटे 10 दीपक रख दीजिए, यानी इस प्रकार से 10 दीपक रख दीजिए। और इन 10 दीपक का जो प्राइस रखिएगा वो रखिए सिर्फ 20 रुपये, यानी 20 रुपये में छोटे पैकेट में 20 रुपये के 10 दीपक सेल कर सकते हैं। बनेंगे किससे, गाय के गोबर से। गाय का गोबर लीजिए और इसमें आप कुछ सुगंधित चीजें ऐड कीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो हमारा जो दीपक है गाय के गोबर का वो एकदम वास्तु शास्त्र से शुद्ध है, यानी वास्तु शास्त्र ये कहता है कि गाय के गोबर का मिट्टी का दीपक होना चाहिए। स्टील का, प्लास्टिक का, लोहे का, तांबे का, ये सभी एक अलग चीजें होती हैं, लेकिन नेचुरल है गाय का। अगर दीपक अच्छा है हमारा, अगर दीपक हम अच्छी तरीके से बनाएंगे तो हम इसे 50 रुपए का भी बेच सकते हैं। इसमें हम प्रिंट वगैरह कर देंगे या हम नॉर्मली सेल करेंगे अच्छी सी डिजाइन बना के, तो हम आसानी से 20 रुपए के 10 दीपक सेल कर सकते। तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के आप दीपक बनाइए और बनाने के बाद जैसे ऑनलाइन वहां पर आप सेल कर दीजिए। ये आपको क्या करना है, इन पे प्रिंट वगैरह करके अपने लोकल दुकान पे जहां भी तीर्थ स्थल है वहां पर जाके आप इन्हें दे सकते हैं। तीनों बिजनेस आइडिया में से अगर किसी के बारे में आपको डिटेल में जानना है या कोई और जानकारी आपको चाहिए, इन बिजनेस में से कोई भी पसंद आया है जिसे आप करना चाहती हैं और चाहते हैं कि इस पे एकदम ऐसे जानकारी दीजिए कि बस आपका हाथ पकड़ के आपको बताएं ये काम ऐसे कीजिए, ये काम ऐसे कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए जिसपे मैं आपको समझा सकूं कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए